हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको नई शिक्षा नीति 2020 में जो भी बदलाव किए गए हैं वो जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हाँ जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आईआईटीज़ जो हैं उनमें ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। देश के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ओके, अब एमएचआरडी का नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मानव संसाधन मंत्रालय हुआ करता था उसका जो नाम है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, आप सभी को पता होगा। देश के सभी कॉलेजों में म्यूजियम, थिएटर जैसे कला के विषयों पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी गई है। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं। सरकार ने 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया है। नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूजियम, थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए अलग विभाग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। ऐसे कई फैसले शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक लिए गए हैं। यह ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार हुआ था। जानें उन बड़े बदलावों के बारे में जो भारतीय शिक्षा की नई दिशा तय करेंगे। भारत में कैंपस बना सकेगी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी। भारतीय शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को अपना सके, इसके लिए दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति दी जाएगी। कैबिनेट ने एमएचआरडी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देने को मंजूरी भी दे दी है। स्किल के साथ कला पर भी जोर देंगे तकनीकी संस्थान। नई शिक्षा नीति के मुताबिक जो आईआईटीज़ हैं समेत देश भर के सभी तकनीकी संस्थान होलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण को अपनाएंगे। इसके तहत इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी जो संस्थान होंगे उनमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जुड़े विषयों पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही स्किल आधारित विषयों को भी सिलेबस में शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ह्यूमैनिटीज़ है उसके विषय भी पढ़ाए जाएंगे और स्किल आधारित सिलेबस भी जोड़ा जाएगा। सभी इंस्टीट्यूट के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए केवल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराए जाने की बात कही गई है। यह एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा। हालांकि ये ऑप्शन होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए इस एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी होंगे ऑनलाइन कोर्स। स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। जैसे कि किसी की जो क्षेत्रीय भाषा है, आप अगर उत्तराखंड में रहते हो तो आपकी क्षेत्रीय भाषा गढ़वाली हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप एक ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। ओके, ब्रजभाषा में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश और हिंदी में ही उपलब्ध हैं। तो अब ये एक ऑप्शन और दिया जाएगा, जो आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज, उसमें भी आप अपना जो ऑनलाइन कोर्स है उसे कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% हिस्सा जो है एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य को मिलाकर जीडीपी का कुल 4.43 बजट ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, पर अब 6% शिक्षा पर खर्च होगा। तो जो शिक्षा की विकास है या डेवलपमेंट जो है एजुकेशन का, वो काफ़ी स्तर पर बढ़ने की उम्मीद रखी जा सकती है। ओके, 2 लाख सुझावों से तैयार की गई है शिक्षा नीति। तो जो शिक्षा नीति नई तैयार की गई 34 साल बाद, इसके लिए 2 लाख सुझाव लिए गए, तब इस शिक्षा नीति को पारित किया गया है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर सरकार ने सुझाव भी आमंत्रित किए थे। मंत्रालय का कहना है इस ड्राफ्ट को लेकर 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए। इन सुझावों का विश्लेषण करने के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई।
1986 में बनी थी शिक्षा नीति। 34 साल पहले यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। करीब 3 दशक में इनमें से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियाँ जरूर बनाई गई थी। ओके, तो ये जो वीडियो था ये शिक्षा नीति का फर्स्ट वीडियो था। अभी 2 वीडियोज़ और आएंगे तो उनको भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी विस्तृत रूप से जानकारी लेना सभी स्टूडेंट्स का कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फ्रूटफुल और नॉलेजफुल वीडियो है। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैरी को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।